प्रथम दिवसाद प्रवृत्ति नित्यम प्रहरिष्टा शुचि अलंकृत शुक्लवासिनी। कहते हैं जो गर्भिणी होती है, ठीक है, जब पता चले कि ये इस गर्भ धारण हो गया है, उसी दिन से ही, ठीक है, प्रथम दिवसाद नित्यम प्रहरिष्टा, हमेशा खुश रहना चाहिए उसको, किसी भी चीज की टेंशन वगैरह नहीं लेनी है उसको, ठीक है। शुचि, शुचि मतलब उसको अपना प्रॉपर हाइजीन रखना है। अलंकृतता, अच्छे से तैयार होकर रहना। शुक्ल वसना, व्हाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, याद रखना, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। शांति, मंगल, देवता, ब्राह्मण, गुरु और इन सब का सेवा करना है। लास्ट में देखिए, हरित द्रव मधुर प्राय स्निग्धम दीपने संस्कृत भोजनम भोज्येत। गर्भिणी के लिए आहार कैसा होना चाहिए? हरित होना चाहिए, ठीक है। द्रव लिक्विड डाइट होनी चाहिए। मधुर प्राय, रस में मधुर होना चाहिए। मिर्च तीखा आहार नहीं होना चाहिए। दीपनीय संस्कृत, और दीपन गर्म करने वाला है, ठीक है, ऐसा आहार हो जिसमें दीपन हो। इन द्रव्यों से सिद्ध करना है भोजन को। हृदय, द्रव, मधुर प्राय, स्निग्धम और दीपनीय, इन द्रव्यों से सिद्ध करके ही भोजन देना है गर्भिणी को। च भोजनम भोज्येत सामान्य एतत् प्रसवात। नेक्स्ट देखिए, विशेषस्तु गर्भिणी। अब मंथ वाइज बता रहे हैं, मंथ वाइज डाइटरी रेजिमेंट बताएंगे, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय मासेशु, पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ क्या करना है? मधुर शीत द्रव प्राय आहारम उपसेवित। गर्भिणी को प्रथम मंथ, दूसरे मंथ, तृतीय मंथ मधुर शीत और द्रव आहार का ही सेवन करवाना है। नेक्स्ट, विशेषस्तु तृतीय षष्ठी ओदन पैसा भोजेत। स्पेशली थर्ड मंथ में ये देना ही है क्या? षष्ठी ओदन। षष्ठी ओदन किसको बोलते हैं? षष्ठी कहते हैं षष्ठी चावल को, ठीक है, जो 60 दिन में चावल पच जाए, ठीक है। षष्ठी कहते हैं 60 को, ओदन चावल को जो 60 दिन में चावल पच जाता है, पक जाता है, उसको दूध के साथ देना है, ठीक है। 60 दिन में चावल पकने वाला साठी चावल, जिसको षष्ठी चावल बोला जाता है, ठीक है, उसको दूध के साथ पिलाना है। षष्ठी ओदन पैसा भोजेत। चतुर्थ ददनाम, चौथे मंथ में दधी का सेवन करवाएंगे। पंचमे पैसा, फिफ्थ मंथ में ओनली एंड ओनली मिल्क। षष्ठे सरपी शाम, और सिक्स मंथ में घृत का सेवन करवाना है। सिंगल सिंगल वर्ड बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी डाइट देनी है उसमें इन सब चीजों की प्रधानता, अधिकता होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में क्या बता रहे हैं? मधुर शीत द्रव प्राय आहार का सेवन करवाएंगे, ठीक है। स्पेशली थर्ड मंथ में षष्ठी ओदन के साथ दूध। षष्ठी ओदन पैसा बजे, चतुर्थे तदनाम, पंचमे पैसा, षष्ठे सर्पी। नेक्स्ट देखिए, तो फिर से बताएंगे डिटेल में। चतुर्थे, ठीक है, चौथे मंथ में क्या बोला था उन्होंने? चतुर्थे ददना, दधी का सेवन करवाना है। और फिर से क्या बता रहे चतुर्थ में? चतुर्थे पयो नवनीत संसृष्टम आहार योज्य जांगल मास सहित हृदय अन्नम च भोज्येत। चौथे मास में क्या करवाना है? पयो नवनीत, पय कहते हैं दूध को, दूध के साथ मक्खन का सेवन करवाना है, दूध के साथ बटर का सेवन करवाना है। कब? चौथे मंथ में। और तो और पयो नवनीत संश्लिष्ट आहार योज्येत, मतलब कि आहार भी जो ऐसा होना चाहिए उसमें भी बटर मिला के ही देना है। जांगल मास सहित, जांगल मास का सेवन करवाना है। हृदय अन्नम जो भोज्य, जो अच्छा लगे खाना खाने के लिए वही सेवन करवाना है। आचार्य चरक ने भी यही बोला था, चतुर्थ मास में नवनीत का सेवन करवाना है, लेकिन उन्होंने कहा था नवनीत का सेवन अक्ष प्रमाण में ही करवाना है। नवनीत का सेवन करवाना कितना? अक्ष प्रमाण में। नेक्स्ट देखिए, पंचमे क्षीर सर्पी, पंचम मास में क्षीर और सर्पी का सेवन कराएंगे। सेम आचार्य चरक ने भी यही बोला था, कोई डिफरेंस नहीं है। षष्ठे और सप्तमे, ठीक है, षष्ठे में बता रहे हैं शब्दंष्टा सिद्ध से सर्पी मात्रा पाए ये हुआ। सिक्स मंथ में शब्दंष्टा से, शब्दंष्टा गृत से सिद्ध की गई वागु का प्रयोग करवाएंगे, ठीक है। सिक्स मंथ में शब्दंष्टा से, शब्दंष्टा प्रायवाची शब्दों गोक्षुर, शब्दंष्टा से सिद्ध की गई वागु का प्रयोग करवाना है। सेवंथ मंथ में, सप्तमे सर्पी पृथक परिणीवा सिद्धम, पृथक परणी से सिद्ध की गई वागु का प्रयोग करवाएंगे, ठीक है ना। बस इतना सा है। अब आपको याद क्या रखना है? थर्ड मंथ में क्या याद रखेंगे हम? थर्ड मंथ में षष्ठी ओदन पैसा बजेत, इतना सा, ठीक है। फोर्थ मंथ में क्या कह रही हैं? पयो नवनीत संश्लिष्ट एतद जांगल मास सहित हृदय अन्नम च भोज्येत।
5th मंथ में क्षीर सर्पी, 6th मंथ में गोक्षुर मतलब शब्दांशा से सिद्ध की गई वागु, 7th मंथ में पृथक पढ़ने से सिद्ध की गई वागु। इतना सा है। नेक्स्ट मंथ देखिए 8th मंथ में क्या कह रहे हैं, अष्टमे बदर उदकेन बला अतिबला शतपुष्पा पलल पयो दधि मस्तु तेल लवन मदन फल मधु घृत मिश्रकेन आस्थापे नो नीड टू लर्न ऑल द द्रव्यस। इतना सा याद रखना। अष्टमे मास में क्या करना है, बदर आदि को से, ठीक है, ठीक है, बदर आदि को आज से, बदर उदक है ना, ओनली इतना याद रखना, बदर उदक, ठीक है, बदर आदि को आज या फिर बदर उदक से सिद्ध की गई आस्थापन वस्तु का प्रयोग करेंगे। कब, अष्टमंथ में। आचार्य चक्र ने क्या बोला था, जो भी कर्मणी को वस्तु देनी है 9th मंथ में देनी है, ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा आचार्य सुश्रु कह रहे हैं 8th मंथ में देने के लिए, आचार्य चक्र ने 9th मंथ में बोला था। और क्या कह रहे हैं, बस्ती देने से क्या होगा, बस्ती देने से होगा क्या, पुराण पुरुष शुद्धार्थम और लोमनर्थम च वायु। बस्ती इसलिए देनी है कि जो भी पुरुष वगैरह है वो सारा निकल जाए, इंटेस्टाइन की क्लीनिंग हो जाए, ठीक है, वायु का अवरोध ना हो, प्रसव के समय वायु का लोमन हो जाए। ततो बस्ती दे दी, उसके बाद तत् पय मधुर कषाय सिद्धेन, उसके बाद क्या करना है, दूध का सेवन करवाएंगे, ठीक है, मधुर गण की औषधियों से सिद्ध करके। तत् पय सॉरी, तत्र इसके बाद कह रहे पय कहते हैं दूध को, पय बोला था दूध को, तत् पय मधुर कषाय सिद्धेन तैलम अनुवासित आस्थापन वस्तु यदि हमने 8th मंथ में, उससे क्या हुआ, पुरुष सारा निकल गया, वायु का भी अवरोध ना हो, वायु का भी सही से अनुलोमन हो जाए, इसलिए हमने आस्थापन वस्तु दी। इसको कह रहे हैं तत् पय मधुर कषाय सिद्धेन, दूध से मधुर द्रव्यों के क्वाथ से सिद्ध करके, किसको, तेल को, तैल को अनुवासन वस्तु का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूध से और मधुरगण की औषधियों से सिद्ध करके तैल को उसकी अनुवासन वस्तु देनी है, ठीक है। अनुवासन से क्या होगा, अनुलोमे ही वायु सुखम परसुएते निरुपद्रवा च भवति, जो इससे क्या होगा, वायु का अनुलोमन तो होगा ही होगा, और जो प्रसव भी होगा सुखकर होगा। सुखम परसुएते निरुपद्रवा च भवति, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं अत ऊर्ध्वम सनिग्ध अभिवागु भी जांगल रस उपरमेद प्रसव काल एव उपक्रांता स्निग्ध वला भवती। इसके बाद कह रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद बस्ती दे दी, इसके बाद डाइट कैसे होनी चाहिए, स्निग्ध अभिवागु, युवागु का सेवन करवाना है, स्निग्ध होनी चाहिए, ठीक है, और तो जंगल रस, जंगल मास रस का सेवन करवाना है तब तक जब तक प्रसव नहीं हो जाता। एव उपक्रांता स्निग्धा बलवती सुख अनुपद्रवा प्रसूयते, जब तक प्रसव नहीं होता तब तक सेवन करवाएंगे, इससे होगा क्या, बलवती सुख अनुपद्रवा, प्रसव के समय कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी और वीकनेस भी नहीं लगती है। नेक्स्ट देखिए 9th मंथ में क्या करवाएंगे, नवमे मासे सूतिका अगारम एवं राम प्रवेशित, 9th मंथ की गर्भिणी को सूतिका अगार में प्रवेश करवा देना है। अब यहाँ पे सूतिका अगार के बारे में बता रहे हैं। सूतिका अगार में जब भी जाना है तत्व प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्य अहनी, तो कह रहे हैं कि जब भी सूतिका अगार में प्रवेश करना है शुभ तिथि होनी चाहिए, अच्छा नक्षत्र होना चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान करते हुए यहाँ से आप देखिए कि जो सूतिकागार होगा वो कैसा होना चाहिए, तत्र अरिष्टम, ब्रैकेट में लिखा हुआ अरिष्टम अगारम पा, सूतिकागार है, ठीक है, जो सूतिकागार का रूम होना चाहिए कैसे होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम, ठीक है, ब्राह्मण यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का मतलब है जिस समय संहिता लिखी गई उस समय कास्ट सिस्टम नहीं होता था, ये जो भी जो कर्म करता था उसी के अनुसार उसका ये धर्म होता था। जैसे कोई टीचिंग लाइन में है तो वो ब्राह्मण, अगर कोई इधर है आर्मी एरिया, आर्मी के अंदर है, उसको क्षत्रिय बोला जाता था, है ना, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो वैश्य, ठीक है, और जो
तो बाकी शूद्र, अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है वो आर्मी में चला गया तो फिर वो क्षत्रिय कहा जाता था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता था। आजकल तो ये जो कास्ट सिस्टम गलत चल रहा है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तत्र इष्टम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र श्वेत रक्त पीत कृष्णेशु ब्रह्मी प्रवेशेशु। वो कह रहे हैं अगर ब्राह्मण है, ठीक है, स्त्री ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय है या वैश्य शूद्र है, रिस्पेक्टिवली श्वेत भूमि, रक्त भूमि, फिर पीत भूमि और कृष्ण, ठीक है, ऐसी भूमि होनी चाहिए सूतिकागार की। परदेशेषु बिल्व न्यग्रोध तिंदुक बलात्तक निर्मित स्तुतिकागार किससे बना होना चाहिए, सिमिलर ऐसे रखा, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। बिल्व न्यग्रोध तिंदुक बलात्तक इनकी लकड़ी से ही स्तुतिकागार बना होना चाहिए। प्राग द्वारम दक्षिण द्वारम, वाह, स्तुतिकागार का द्वार इधर पूर्व दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वाह अष्टहस्तायतम चतुर्हस्त विस्तृतम, 8x4, 8 हाथ लंबाई होनी चाहिए, 4 हाथ चौड़ा होना चाहिए क्या स्तुतिकागार। उसके बाद प्रसूति के लक्षण क्या है, जाते ही शिथिल कुक्षो मुक्त हृदय बंधने सशूल जगने नारी गया साहित्य पर जाए, नहीं, इससे पता लग जाता है कि प्रसव होने वाला है। जाते ही शिथिल कुक्षो, कुक्ष में शिथिलता उत्पन्न हो जाए, मुक्त हृदय बंधने, मुक्त हृदय बंधने का क्या मतलब है, जो हृदय होता है, ठीक है, यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस का साइज अप टू द फिफ्थ स्टर्नम तक क्या होता है, जिस कारण से हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो मुक्त हृदय बंधने का क्या मतलब है, जैसे ही गर्भ थोड़ा नीचे की ओर आएगा उसका एंगेजमेंट होगा, ठीक है, तो हृदय को भी रिलैक्स मिलता है। वो कह रहे हृदय बंधने, ऐसा लगता है हृदय का बंधन खुल गया हो। जाते ही शिथिल कुक्षो मुक्त हृदय बंधने सशूले जगने नारी, सशूल पेंद होता है, ठीक है, जगने नारी, जंगा प्रदेश में भी, तो उस नारी को नारी ज्ञा साधु प्रजायनी, उसे प्रजायनी समझना चाहिए। नेक्स्ट, ये सिंगल सिंगल लक्षण याद रखना, हो सके तो पूरा श्लोक ही याद रख लेना, ठीक है, पूरा ही पूछ लेते हैं वो। उसमें कह रहे हैं आसन प्रसवा के लक्षण, ठीक है। आसन प्रसवा मतलब कि अब गर्भ जस्ट आने वाला है बाहर, उससे क्या होता है, कटी पृष्ठम समन्ताद वेदना, कटी प्रदेश में, पृष्ठ प्रदेश में कंटिन्यूस पेन्स होते रहते हैं। भवती अभीक्षम पुरुष प्रवृत्ति मूत्रम, बार 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 मूत्र और पुरुष की प्रवृत्ति होना, ऐसा लगता है बार बार मूत्र आ रहा है, पुरुष आ रहा है। भवती भीषणम पुरुष मूत्रम प्रवृत्ति, प्रसृच्यते, प्रसिच्यते योनि मुखा श्लेष्मा, और योनि मुख से श्लेष्मा का स्राव होता है। ये 2018 में इतना सा पूछा था, प्रसिच्यते योनि मुखा श्लेष्मा किसका लक्षण है, आसन प्रसवा का या फिर प्रसूति का। नेक्स्ट देखिए, अब आसन प्रसवा के समय क्या कर्म करना चाहिए, उसके लिए कह रहे हैं जो गर्भिणी आसन प्रसवा हो उसको अभ्यंग कराकर गर्म जल से स्नान करावें, पश्चात मंगल और स्वस्ति वाचन करा के बालक और बालिकाओं से वेष्टित होकर वह पुन्नाम फल हाथ में ले, इतना तो याद रखना है, पुन्नाम फल हस्ताम, जो आसन प्रसवा गर्भिणी है उसको क्या करना है, उसके हाथ में पुन्नाम फल को धारण करवाना है। और तो और क्या कर रही है, ये वागु आकंठात पायत, कंठ तक, ठीक है, अब मगी बहुत ज्यादा याऊ का पान करवाना है। फिर लास्ट में क्या कह रही है, चतस्र श्रीये परिणत वयस प्रजनन कुशला करती नखा परिचय तुरीति, यहाँ पे भी, ठीक है, प्रसव हो रहा है, वहां पे चतस्र स्त्री, 4 स्त्रियां होनी चाहिए प्रसव करवाने के लिए। कैसी होनी चाहिए, चतस्र स्त्री, परिणत वयस, परिणत वयस का मतलब है एक्सपीरियंस होनी चाहिए, प्रजनन कुशला, ठीक है, जो प्रजनन कर्म में एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस हो प्रसव कैसे करवाया जाता है। कर्तित नखा, उनके नाखून बिल्कुल भी बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो प्रसव करवानी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहे हैं, अथ अस्या विशिखा अंतर अनुलोम मुखम, अब यहाँ पे ये क्या मतलब है इसका, विशिखा अंतर, विशिखा अंतर का मतलब होता है कि अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, विशिखा अंतर मतलब अंदर से बाहर की ओर। अब क्वेश्चन आया था ये कि विशिखा किसको बोला जाता है, विशिखा अंतर में विशिखा शब्द से क्या मतलब है, विशिखा कहते हैं अपत्य मार्ग को, ठीक है, अपत्य मार्ग को विशिखा बोला जाता है। तो कह रहे हैं इसके बाद विशिखा अंतर, अंदर से बाहर की ओर
क्या करना है, अंदर से बाहर की ओर हल्का हल्का क्या करेंगे, अभ्यंग करना है। ठीक है, अथस्या विशिखांतर अनुलोम मुखोम अभ्यंज। ठीक है, अभ्यंग करना है। क्यों करना है, ताकि सुखपूर्वक प्रसव हो जाए। अब आप लास्ट में देखिए, अकाल प्रवाहनम। देखो, ये प्रवाहन उसी समय करना है जब पेन आए। जब लेबर पेन नहीं आ रही उस समय प्रवाहन नहीं करना है। अगर उस समय प्रवाहन किया जाता है तो उससे क्या होगा, अकाल प्रवाहनम, उससे जो बच्चा होगा बधिर मूक कुब्ज, इधर बधिर हो सकता है, मूक कुब्ज। ठीक है, व्यस्त अनु मतलब डिसलोकेटेड उसकी मंडिबल। ठीक है, मूर्धा अभिघातनम, सिर पे चोट लग सकती है उसके, श्वास श्वास शोणित उपद्रव विकटम च जन्यति, या फिर इनमें से किसी भी कॉम्प्लिकेशन युक्त वे भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, तत्र प्रतिलोम अनुलोमेद नाकार कर्षेत, यदि गर्भ उल्टा है उसको सीधा कर देना है। उसके बाद गर्भ संग हो गया, ठीक है, गर्भ रुक गया, उसमें क्या करेंगे हम, गर्भ संग में गर्भ संगे तो योनि धूपेत, योनि प्रदेश का धूपन करना है गर्भ संग में। कृष्ण सर्वे निर्मोक पिंडितेन, वाह। तो योनि का धूपन किससे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। गर्भ संग में योनि धूपन करना है। पहले तो ये क्वेश्चन आता था, आजकल ये नहीं आता। आजकल एग्जाम में पूछता है गर्भ संग में इनमें से किस औषधि से धूपन कर्म नहीं किया जाता है, तो चारों औषधियों के नाम याद रखना। ठीक है, कृष्ण सर्प निर्मोक, जो कृष्ण सर्प होगा, काले रंग का सांप होगा, उसका निर्मोक, निर्मोक कहते हैं जो सांप का केंचुला होता है, स्किन, जो सांप अपनी स्किन छोड़ता है। कृष्ण सर्प निर्मोकेन, फिर या फिर पिंडितक, या फिर पिंडितक मदन फल के द्वारा, दो द्रव्य बता रहे हैं, आइदर कृष्ण सर्प निर्मोक या फिर पिंडितक मदन फल, इसके द्वारा गर्भ संग में योनि धूपन करेंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, गर्भ संग में हम क्या कर रहे हैं, इसके द्वारा गर्भ धूपन करेंगे। और कह रहे हैं हमारे को, बदनियाद हिरण्य पुष्पी मूलम हस्तपादयोर धारित, इधर हाथ में या फिर पांव में क्या करना है, हिरणी पुष्पी मूल को धारण करना है। हाथ में या पांव में हिरण्य पुष्प मूल को धारण करेंगे। ठीक है, हिरण्य पुष्प बोला था लागली को। ठीक है, लागली के मूल को, रूट को हाथ में या पांव पर बांधना है। सुवरचला विशालियावा, या फिर सुवरचला भी बांध सकते हैं या फिर विशाली भी बांध सकते हैं। याद रखना तीनों द्रव्यों के नाम। आचार्य चरक ने कहा था जब गर्भ संग हो जाए तो क्या करने को बोला था, उन्होंने धूम धूम करने को बोला, किसके द्वारा, भूर्ज पत्र धूम सिंचवा सार धूमवा, इधर भूज पत्र के द्वारा या फिर सिंचवा सार के द्वारा। ठीक है, तो एग्जामिनर चरक सूचना कुछ नहीं बोलता है, वो डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, भूर्ज पत्र धूम या फिर सिंचवा सार धूम लिख लेना इसी के साथ ही। तो उसके बाद अथ जात उल्वपनीय, अब बेबी जो पैदा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना, जात कर्म क्या है हमारे पास। ठीक है, अथ जात उल्वपनीय मुखम च सैंधव सर्पी विशोध्य घृतम घृताक्तम मूर्ति पिचु दद्यात। बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहले क्या करना है, उल्वा, जो भी जरायु है उल्वा है उसको हटाना है। मुखम च सैंधव सर्पी विशोध्य, मुख को सैंधव और सर्पी के द्वारा साफ करना है। घृताक्तम मूर्ति पिच्चू दद्यात, सिर के ऊपर। ठीक है, कॉटन को घृत में डिप किया हुआ। ठीक है, घृत का पिच्चू धारण करना है। ततो नाभि, उसके बाद क्या करना है, नाभि नाल कर्तन करना है। ततो नाभि नाड़ी अष्ट अंगुल, 8 अंगुल प्रमाण पे काटना है। चाहे चरण ने भी 8 अंगुल बोला है, सिर्फ और सिर्फ चारे भागवत ने बोला है 4 अंगुल प्रमाण पे नाभि नाल कर्तन करना है। इतना सा है। ये सीरीज क्या रहती है इसकी हमारे पास, पहले उल्वा उपनयन। ठीक है, फर्स्ट वन जात से उल्वा उपनयन, सेकंड वन इज द मुख विशोधन, सीधी याद रखना, मुख विशोधन विद एंडोथेरेपी। नंबर तीसरे में बोला है गिरित और पिच्चू को धारण करना है। नंबर चौथे में बोला है नाभिनाल छेदन। याद रखना, सीरीज याद रखना, सीरीज पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, सबसे पहले उल्वा परिमार्जन, मुख विशोधन, गिरित पिच्चू धारण, देन नाभिनाल छेदन, मुख विशोधन विद एंडोथेरेपी।
नेक्स्ट देखिए, अब बेबी पैदा हो गया, नबीना कर्तन कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, अथ कुमार अबिर अभिराश्वस्य जात कर्माणि कृते। अब जो जात कर्म करने की बारी आ गई, तो क्या करे, कैसे करना है जात कर्म। जात मतलब जो अभी उत्पन्न हुआ है, कौन उत्पन्न हुआ है अभी, बेबी आया है अभी, उसके क्या क्या कर्म करेंगे। मधु सर्पी अनंत चूर्ण, ठीक है, अनंत दो शब्दों को कहते हैं, अनंत इज द प्रायवाची ऑफ सारीवा, और अनंत स्वर्ण को भी बोला जाता है, अनंत सारीवा को भी बोलते हैं और अनंत स्वर्ण को भी बोलते हैं, दोनों को ही बोलते हैं अनंत। मधु सर्पी अनंत चूर्ण अंगुल्याम, कौन सी अंगुली, अनामिकायाम लेहेत। तो कह रहे हैं मधु सर्पी और उसके बीच में अनंत चूर्ण, यहाँ पे अनंत वर्ड से मतलब है स्वर्ण, ठीक है। मधु सर्पी अनंता चूर्ण, इसको क्या करना है, इसको मिक्स करके अनामिका अंगुली के साथ बच्चे को चटाना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ततो आफ्टर दैट बला तेल अभ्यंज शीर वृक्षक कषायेन, बला तेल के द्वारा अभ्यंग करना है, भला तेल से बच्चे का अभ्यंग करना है। नेक्स्ट, शीर वृक्ष कषायन सर्व गंध उदकेन वा रोप्य हेम प्रतप्तेन, रोप्य हेम प्रतप्तेन का मतलब है कि अभ्यंग करने के बाद हम क्या करेंगे, अभ्यंग कर दिया हमने शीर वृक्ष के साथ, ठीक है, बला तेल से अभ्यंग कर दिया, उसके बाद शीर वृक्ष का कषाय, शीरी वृक्षों का कषाय, या फिर सर्वगंध उदकेन, जिनमें जिन भी द्रव्य हैं प्लांट्स है जिनमें से फ्रेग्रेंस आती है अच्छी अच्छी, ठीक है, उन द्रव्यों से पानी को सिद्ध करके, और तो और रोप्य हेम प्रतप्तेन, रोप्य कहते हैं सिल्वर को, हेम कहते हैं गोल्ड को, रोप्य इज चांदी, हेम कहते हैं स्वर्ण को, इसको गर्म कर लेना है, प्रतप्तेन रेड हॉट करके पानी में बुझा देना है। उसी पानी के साथ क्या करना है, रेड हॉट कर दिया, तपा दिया, उसको पानी में डाल दिया, ठीक है, ये भी जो कवात है उसमें बुझा के पानी में डाल दिया, इसी से बच्चे को स्नान करवाना है, इंपॉर्टेंट है। बच्चा पैदा हुआ, उसको अवलेह किसका करवाया हमने, मधु सर्पी अनंत चूर्ण का, किसके साथ, अनामिका अंगुली के साथ। नेक्स्ट वन इज अभ्यंग किसके करवाना है बालक को, भला तेल के साथ। स्नान किससे करवाना है, शीर वृक्ष कषाय सर्वगंध उदकेन रोपे वा हेम वा प्रतप्तेन वा। नेक्स्ट वन इज वारी नाम स्नान आपेदेन, इस सबके द्वारा स्नान करवाना है। या फिर कपित्थ पत्र कषायन, कैथ के पत्तों के कवास के द्वारा, या फिर कपित्थ पत्र के कषाय के द्वारा, वा उष्गेन यथा दोषम यथा विवम, लास्ट में बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, यथा दोषम यथा विवम, यथा विवम का मतलब है जैसी जिसकी समर्थता है, इतने सारे द्रव्य हमने बता दिए, विवम मतलब समर्थता, हर कोई तो नहीं गर्म, हर किसी के पास गोल्ड नहीं होता, हर किसी का सिल्वर भी नहीं होता है कि वो गोल्ड को इतना गर्म करे पानी में बुझाए, ठीक है ना। तो लास्ट में यथा विवम, जिसके द्वारा जैसे समर्थ है पेरेंट्स वैसे करवाना चाहिए, इतना कुछ हमने बता दिया, कपित पत्थर बता दिया, शीर वृक्ष कषाय बता दिया, सर्वगंधेन द्रव्य बता दिया हमने, ठीक है, रोपे हेम प्रतप्तेन वा बता दिया, जो आप मिलता है जैसे आप समर्थ है वैसे करवा सकते हैं। उसके बाद देखो, बेबी हो गया, ठीक है, जात कर्म हो गया, धमनी नाम हृदय स्थानाम विवृत अनंतरम चतुरात्राणाम त्रिरात्रावा स्त्रीणाम स्तन्यम प्रवर्तते, वो कहते हैं स्त्रियों में, ठीक है, हृदय स्थानाम, हृदय का दमनिया है वो खुलने के बाद, ठीक है, हमने पढ़ा था दो दमनियां स्तनों में रहती हैं, तो वो जो है दमनियां खुलने के बाद कितने दिन लगते हैं, 3 दिन बाद या 4 रात्रि बाद, ठीक है, चतुरात्रा त्रिरात्रा, इधर 4 रात्रि बाद या 3 रात्रि बाद दुग्ध प्रवर्तन होता है। नेक्स्ट वन देखिए, अब वो कह रहे हैं 3 रात्रि बाद 4 रात्रि बाद दूध आता है स्तनों से, तो पहले 3 दिन या 4 दिन बच्चे को भूखा थोड़ी रखेंगे, तब क्या खिलाना है, उसके लिए कह रहे हैं तस्मात् प्रथमे अहनि, पहले दिन से क्या करेंगे, अहनि कहते दिन को, पहले दिन से मधु सर्पी अनंता मिश्र, यहाँ पे जो अनंता वर्ड है उसका मतलब है दूरवा, ठीक है, यहाँ पे अनंता वर्ड का मतलब है दूरवा, ठीक है, कुछ लोग स्वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ 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 लोग इसको अनंता को स्वर्ण बोलते हैं, कुछ लोग दूरवा बोलते हैं, तो याद रखना, ठीक है, एग्जाम में दूरवा स्वर्ण नहीं आएगा, एग्जाम में अनंता वर्ड ही आएगा, ठीक है। वैसे तो
यहाँ पे दूरवा ही होना चाहिए, क्योंकि दूरवा इज रिच इन विटामिन के। जब बेबी पैदा होता है उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि कोई अगर इंटरनल ब्लीडिंग है, हेमरेज है, तो वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो दूरवा इज रिच है सोर्स ऑफ विटामिन के। तो क्या कह रहे हैं, मधु सर्पी अनंता मिश्रम मंत्र पूतम त्रिकालम पाएत। ठीक है, त्रिकालम मतलब 3 बार, मधु सर्पी अनंता, अनंता इज फॉर दूरवा। ठीक है, उसको मिक्स करके बच्चे को 3 बार पिलाना है पहले दिन। फिर दूसरे दिन क्या करेंगे हम, द्वितीय लक्षणा सिद्धम से घृत सर्पी, दूसरे दिन बच्चे को लक्षणा आदि औषधियों से सिद्ध किया हुआ घृत, सिंगल द्रव्य है, लक्षणा औषधि से सिद्ध किए घृत का प्रयोग करवाना है। तृतीय दिन तृतीयम च तत्, तृतीय दिन भी सिमिलर यही पिलावे। ठीक है, तृतीयम च तत्, तृतीय दिन भी सेम यही पिलाना है। उसके बाद तीसरे दिन भी लक्ष्मण से किया हुआ गणित को ही प्रयोग करवाएं। नेक्स्ट, तत् प्राग निवारी स्तन्य मधु सर्पी, उसका कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं मधु सर्पी स्व पानित सीमितम द्विकालम पायत, मधु सर्पी का पान करवाना है। मधु और सर्पी को दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बनता है, वो विरुद्ध होता है। तो यहाँ पे खुद से ही उसको विषम मात्रा में ही होने चाहिए मधु और सर्पी जिसका पान करवाना है। तो यहाँ पे इतना सा याद रखना आप कि सबसे पहले हमने क्या दिया, प्रथम दिन बच्चे को मधु सर्पी अनंता मिश्रिम, ठीक है, 3 बार पिलाना है, मंत्र पूतम त्रिकालम पायत। दूसरे दिन लक्ष्मणासिद्ध सर्पी, तीसरे दिन भी लक्ष्मणासिद्ध सर्पी ही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं आचार्य हमारे को कि तत् प्राक निवारण स्तन्यम मधु सर्पी, जब तक दुग्ध नहीं आया है माता के स्तन्य से, फिर उसके बाद कह रहे हैं हमारे को मधु सर्पी विषम प्रमाण में सेवन करवाना है। ठीक है, कितने डोज उसकी बताई उन्होंने, स्व पानीतल समितम द्विकालम पाए। स्व पानीतल बच्चे का जितना पानी है, पानी तल कहते हैं एक हाथ को, बच्चे के एक हाथ में जितना मधु सर्पी आ जाए उतना होता है स्व पानीतल, उतने को ही दिन में 2 बार पिलाना है। नेक्स्ट देखिए, अब सूतिका की जो मदर है, जिसने, है ना, जो मदर है उसकी क्या चिकित्सा करनी है। सूतिका की चिकित्सा के लिए कह रहे हैं अस सूतिका बला तेल अभ्यक्ता, सूतिका का बला तेल के द्वारा अभ्यंग करना है। ठीक है, आचार्य चरक ने भी सेम यही बोला, कोई डिफरेंस नहीं है। सूतिका का बला तेल के द्वारा अभ्यंग करना है, और तो और वात हर औषधि, वात शामक औषधियों का ही प्रयोग करवाना है। सशेषाम दोषाम त्वद पिपली पिपली मूल हस्ती पिपली चित्रक श्रृंग वेर चूर्ण गुड़ उदक उष्णेन पाए थे। और तो फिर कह रहे हैं आचार्य, सशेषाम दोषाम, जो थोड़े बहुत दोष बचे हैं। अब यहाँ से दोष बचे हैं उससे क्या मतलब है कि आफ्टर द डिलीवरी जो हल्की बहुत थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए, ठीक है, सशेषाम दोषाम, उन सब के लिए क्या कह रहे हैं, पिपली पिपला मूल हस्ती पिपली, 2 द्रव्य के नाम याद रखना, नो नीड टू लर्न ऑल द ड्रग्स। ठीक है, पिपली पिपला मूल हस्ती पिपली आदि द्रव्यों का, ठीक है, सेवन करवाएंगे। किसके साथ, अनुपान क्या है इन द्रव्यों का, वो इंपॉर्टेंट है, गुड़ उदकेन उष्णेन पायत, गुड़ उदक के साथ सेवन करवाना है। गुड़ उदक उष्ण होना चाहिए, गुड़ के गर्म पानी के साथ सेवन करवाएंगे। एवं त्रिरात्रम त्रिरात्रम वाह कुर्यात, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा हमने 2 रात्रि या 3 रात्रि करना है। एवं द्विरात्रम त्रिरात्रम वाह, और ऐसा करने से होगा क्या, कुर्यात दुष्ट शोणितात विशुद्धे, जो दुष्ट शोणित है वो निकल जाएगा, दुष्ट शोणित की शुद्धि हो जाएगी। विदारी गंधा आदि सिद्धांत स्नेह यागु शीर यागु पायत, ये इंपॉर्टेंट है कि सूतिका को पीने के लिए क्या देना है, विदारी गंधा से सिद्ध की गई स्नेह यागु और शीर यागु का पान करवाना है। उसके बाद और तोर यव कोल कुल सिद्धेन जंगल रसेन शाली ओदम खाने के लिए ये सब देना है हमने। लास्ट देखिए आप, अनेन विदा नाम अध्यर्ध मास, अध्यर्ध मास का क्या मतलब है, अध्यर्ध मतलब मास, 1 मास से आधा मंथ ज्यादा, कितना बन गया, 1.5 मंथ। ठीक है, 1 मास से आधा मंथ ज्यादा 1.5 मंथ। अनेन विधि नाम अधि अर्ध मास उपसंस्कृताम विमुक्त आहार आचार विगत सूतिका अभिधानाम स्यात्।
1.5 मास तक। क्या बोला है? 1.5 मास को। इस प्रकार 1.5 महीने तक प्रसूति के लिए उपयुक्त आहार विहार को छोड़ने से उसका विगत सूतिका शब्द से निर्देश किया गया है। मतलब कि 1.5 मास तक सूतिका काल बोला गया। सूतिका काल कितना बोला गया है? 1.5 मास का। 1.5 मास तक सूतिका काल बोला गया, अर्धमासिक सूतिका काल। तो उस समय यही आहार विहार का प्रयोग करना है। फिर लास्ट में कह रहे हैं पुनर् आर्तव दर्शन आदि इत्ये के। लेकिन कुछ आचार्य बोलते हैं जब तक फिर से आर्तव दर्शन नहीं होने लगता है, जब तक फिर से आर्तव दर्शन नहीं होने लगता है तब तक सूतिका काल नहीं बोला गया है। मतलब कि आचार्य सुश्रुत सूतिका काल 1.5 मास का बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, कुछ आचार्य कहते हैं जब तक पुनः आर्तव दर्शन न हो जाए तब तक सूतिका काल ही गिना जाएगा। धन याम तु सूतिकाम गृहीत तेल अन्य पाएत। धर्म भी कहते हैं मरु प्रदेश को, ठीक है, या फिर जंगल प्रदेश को, ठीक है। धन भूमि से जो सूतिका है उसके लिए क्या हितकर है? गृहीत तेल, ये सब हितकर है। कैसे? तो आदि कषायन अनुपाना नाम, जो भी घृत का प्रयोग करना है, घृत पीने को देना है, जो भी तेल पीने को देना है, एज पर द प्रकृति ऑफ सूती का, तो क्या करना है उसको? पिपली आदि द्रव्यों से अनुपान होना चाहिए, ठीक है। पिपली आदि कषायन, वाई पिपली आदि, क्योंकि सूतिका को कोई भी आम दोष नहीं होना चाहिए, इसलिए पिपली आदि कषाय का वर्णन कर रहे हैं। पिपली इज ओनली द्रव्य। पिपली आदि को आज हम पढ़कर आए थे। क्या है वो पिपली आदि गण की औषधियां? पिपली आदि गण था हमारा आम पाचक गण। पिपली आदि जो पिपली आदि गण पढ़ के आए थे उसी के क्वाथ का अनुपान देना है घृत तेल के साथ। स्नेह नित्याम च स्यात् त्रिरात्रम पंचरात्रम वा बलतीम, वो कह रहे हैं नित्य स्नेह का पान करवाना है। कितने दिन तक? यदि बलवान स्त्री है तो उसको उन्होंने बोल दिया है स्नेह नित्याम च स्यात् त्रिरात्रम पंचरात्रम वा बलवतीम, बलवान स्त्री के लिए 3 रात से लेके 5 रात्रि तक। अब ये खुद से डिसाइड करना है कितना, कब तक स्नेहपान करवाना है। अबलाम, यदि स्त्री में वीकनेस हो रखी है, बहुत वीक है, लगता है कि ये प्रसूता स्नेहपान को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उसके लिए क्या कह रहे हैं? अबलाम युवागो पाए त्रिरात्रम पंचरात्रम वा, ठीक है। उसके लिए निर्बल प्रसूता के लिए क्या है? युवाओं का पान करवाना है। कब तक? 3 दिन से लेके 5 दिन तक। अत ऊर्ध्वम स्निग्धेन अन्न संसर्गेन अपचारेत, जो भी आहार विहार खिलाना है, जो भी आहार होना चाहिए उसको सिद्ध करके ही देना है। नेक्स्ट देखिए प्रसूता के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या क्या है? प्रायश्चनाम प्रभूत उष्ण उदकेन परिसिंचेत, ठीक है। जो भी प्रसूता है उसको गर्म जल से ही स्नान कराना है। क्रोध आयास मैथुन आदि नाम परिहारित, गुस्सा नहीं करना, वर्कआउट नहीं करना है, और मैथुन गर्म नहीं करना है। फिर कह रहे हैं मिथ्या आचार प्रसूतिकाया यो व्याधि उपजायते, अगर मिथ्याहार का सेवन करते हैं सूतिका से व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। सकृच साध्य असाध्य वा, और सूतिका को कोई भी रोग हो वो आइदर कृष साध्य होता है या फिर असाध्य होता है। कोई भी रोग हो जाए आइदर वो कृष साध्य होगा या फिर असाध्य होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या कह रहे हैं हमारे को, अब अपरापातन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अगर अपरा नहीं निकलता है, अगर अपरा बाहर नहीं आया तो क्या कह रहे हैं? अथ अपरा पतन, ठीक है। अपरा पतन नहीं हुआ तो उससे क्या होगा? अथ अपरा अपतन अनाह आत्मन पूर्ते,
तो क्या होता है, अनाह होता है और आदमान होता है। ठीक है, अगर अपरापात नहीं हुआ तो दो लक्षण मिलेंगे, एक तो अनाह होगा, एक आदमान होता है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, तस्मात् कंठस्य केशवेशित अंगुलिनाम प्रसिद्धेत। वो कह रहे हैं इससे क्या करना है कि अपनी अंगुली के आगे बालों का गुच्छा लगा के, केश लगा के कंठ में प्रवेश करो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सिंगल है वोमिटिंग रिफ्लेक्स उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, उधर में कॉन्ट्रैक्शन होंगी, जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, क्या पता अपरा बाहर निकल जाए। और क्या बोल रहे हैं, कटु अलाबु कृत वेदन सर्षप सर्प निर्मोक व कटु तेल विमिश्रे धूपे, तो धूपन कर्म करना है किसके द्वारा, कटु अलाबु आदि औषधियों के द्वारा, या फिर कृष्ण सर्प निर्मोक के द्वारा धूपन कर्म करना है। लागनी मूल कल के वैश्या, लागनी मूल के कलक के द्वारा। ठीक है, इनको क्या करना है, लागनी मूल के कलक के द्वारा, लागली मूल कलकेन वैस्या पानी पाद तल, हाथ में तलों में, पांव के तलों में, पानी पाद तल हाथ पैर के तल में लागनी मूल के कलक का लेप करवाना है। क्यों, बिकॉज इट इज इरिटेंट। ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मे बी अप्रापातन हो जाए। और तो और क्या कह रहे हैं, मूर्धन व्यवस्था महावृक्ष शीरम उपसेचेत कुष्ठ लागनी मूल कलक व मध्य मूत्रियोर अंतरेण पाएत। नोट सो इंपोर्टेंट, लास्ट में देखो आप क्या कह रहे हैं हमारे को, सिद्धार्थक तेलेन उत्तर बस्ती दद्यात, सिद्धार्थक तेल से सिद्ध की गई उत्तर बस्ती का प्रयोग करेंगे, सिद्धार्थक तेल से सिद्ध की गई उत्तर बस्ती का प्रयोग करेंगे। अगर इन सब से अपरापातन नहीं हुआ तो लास्ट में क्या कह रहे हैं, स्निग्धेन वा कृत नखेन हस्तेन आचारेत। ठीक है, योनि को स्निग्ध करके, हाथों को स्निग्ध करके, कृत नखेन जिसके नाखून नीचे से कटे हुए हैं, तो हाथ से ही प्लेसेंटा को बाहर निकालना, अपरा को बाहर निकालना है। क्या क्या पढ़ा हमने अपरापातन के लिए, चिकित्सा कंठस्या केश वेशित अंगुलियां प्रत्योजित, सेकंड वन इज द कटु लाभु कृत वेदन सर्षप, इन सब औषधि के द्वारा, जाकर कटु तेल इसके द्वारा क्या करना है, योनि में धूपन कर्म करना है, लागली मूल के कलक को हाथ पैरों पर लेप लगाना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं सिद्धार्थक तेल के द्वारा उत्तर बस्ती का प्रयोग करेंगे। 2021 में पूछा गया था, ये किसकी उत्तर बस्ती देते हैं। नेक्स्ट देखिए, मक्कल। मक्कल रोग आ गया, परजातायाम नार्या रुक्ष शरीरस्य तीक्ष्ण विशोधितम। वो कह रहे हैं जो कोई रुक्ष शरीर वाली स्त्री है, मतलब कि रुक्ष शरीर वाली स्त्री का मतलब यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी संयुक्त आहार विहार का सेवन नहीं किया, ठीक है, उसके बाद भी स्नेहपान का प्रयोग कम किया हो, तो उसका क्या कह रहे हैं, प्रजाता नाम नार्या रुक्ष शरीराय तीक्ष्ण विशोधितम। ठीक है, तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करने से, रुक्ष शरीर वाली होने से क्या होता है, रक्तम वायु नाम तद्देश गते नाम अति संरुद्धम नाभि अदय पार्श्व और बस्ती बस्ती शिरवा ग्रंथि ग्रोथि। क्या होगा, नाभि प्रदेश में, नाभि के नीचे, ठीक है, पार्श्व में, दोनों लेटरल रीजन में, ठीक है, नाभि आइधर नाभि के नीचे, या पार्थिव प्रदेश में, या बस्ती प्रदेश में, या बस्ती सिर में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। क्या होगा, इन सब प्रदेश में ग्रंथि उत्पन्न हो जाएगी। ततश्च, तो क्या करना है, नाभि बस्ती उदर शूल बनती, तो क्या होगा, नाभि प्रदेश में, बस्ती प्रदेश में, उदर प्रदेश में शूल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण याद रखना, किसका लक्षण है ये, नाभि बस्ती उदर शूल बनती मक्कल रोग का लक्षण है। और तो और क्या होता है, सूचिर विरिव निस्तुत्यते विद्यते धीरते इवच पक्वाश्य, ऐसा लगता है कोई सुई चुभ रहा हो, सूचिर विरिव च निस्तुत्यते, तोदनवत पीड़ा होती है सुई के समान, विद्यते वेदनवत पीड़ा, धीरते इवच पक्वाश्य, और पक्वाश्य में धारणवत पीड़ा होती है, जैसे कोई पक्वाशय को काट रहा हो। ये सब मक्कल में लक्षण मिलते हैं। और क्या कह रहे हैं, समन्ताद आदमान उदरे मूत्र संग भवती मक्कल लक्षणम च। और तो और क्या होता है, मूत्र संग भी होता है किसमें, मक्कल में। इतना सा है, ये इतना सा भी पूछ ले, लास्ट एक बार क्वेश्चन आया था, प्रजाताच नारिया रूक्ष शरीर आयास तीक्ष्ण अविशोधितम किस, कौन से रोग का निदान है, दिस इज फॉर मक्कल रोग। ठीक है,
लक्षण क्या है इसका? नाभि अधो, नाभि के नीचे पार्श्व बस्ती, बस्ती शीर्ष या ग्रंथि, ग्रंथि, इन सारे प्रदेश में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, जिससे होगा क्या? नाभि प्रदेश में, बस्ती प्रदेश में, उदर प्रदेश में शूल होता है। शूल कैसा होता है? सूचिर विरिव निस्तुत, कोई सुई को बो रहा हो इस प्रकार का, विद्यते कोई भेदन कर्म कर रहा हो, काट रहा हो, ठीक है, धारण कर रहा हो पक्वाशी का, ऐसा वेदना होता है। और तो और मूत्र संग भी मिलता है। चिकित्सा क्या करेंगे मक्कल की? इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है एक बार। यही चिकित्सा पहले श्लोक में सारा ये दे रखा है, लिखो इसको। वीरत्रादिगण उषकादिगण का प्रयोग करेंगे। वीरत्रादिगण उषकादिगण की औषधि का प्रयोग करेंगे। सूत्र शांत चैप्टर में पढ़कर आए हम। यवक क्षार का उष्ण जल के साथ या फिर पिपली आदि क्वाथ का प्रयोग करवाना है। यवक क्षार का प्रयोग करवाएंगे उष्ण जल के साथ या फिर पिपली आदि क्वाथ के साथ। पिपली आदि चूर्ण का प्रयोग करवाना है किसके साथ? सूरामंड अनुपान के साथ। पिपली आदि चूर्ण का प्रयोग करवाएंगे सूरामंड के साथ। वरुण आदि क्वाथ में पंचगोल मिला के देना है। वरुण आदि क्वाथ में पंचगोल मिला के देंगे। पृथक पर्णी आदि क्वाथ में देवदारू के साथ। पृथक पर्णी आदि क्वाथ को देवदारू के साथ। और तो और पुराण गुड़ का प्रयोग करवाएंगे विद त्रिकटु, चतुर्जात या धान्य और अरिष्टपान। क्या कहा मैंने? वीरतरादिगण की औषधि का प्रयोग करवाएंगे या उषकादिगण की औषधि का प्रयोग करवाएंगे। यवक क्षार का प्रयोग करवाना है उष्ण जल के साथ। पिपली आदि क्वाथ का प्रयोग करवाएंगे। पिपली आदि चूर्ण का प्रयोग करवाना है सूरामंड के साथ। वरुण आदि क्वाथ में पंचगोल मिक्स करके देंगे। पृथक पर्णी आदि क्वाथ में देवदारू मिला के प्रयोग करवाएंगे। सूरामंड को त्रिकटु के साथ, चतुर्जात और धान्य के साथ और अरिष्ट का पान करवाना है। ठीक है, देखना एक बार। तत्र क्या चिकित्सा करेंगे हम? वीरतर आदि सिद्धम जल उष्क आदि प्रतिभापम पाएत। वीरतरादिगण की गण से सिद्ध की गई जल और उष्कादिगण से सिद्ध की गई जल का प्रयोग करवाएंगे। इतना सा याद रखना, वीरतरादिगण और उष्कादिगण का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, यवक क्षार चूर्ण व सुख उदकेन। सुख उदक का मतलब है इतना गर्म जल होना चाहिए जो इजिली पिया जा सके। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हो, बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो। यवक क्षार चूर्ण का प्रयोग करेंगे किसके साथ? सुख उदक जल के साथ, मतलब कि उष्ण जल के साथ या फिर पिपरी आदि क्वाथ के साथ। नेक्स्ट वन इज पिपरिया चूर्ण व सूरामंडे। पिपरिया चूर्ण का प्रयोग करवाना सूरामंड के साथ। वरुण आदि क्वाथम व वरुण आदि क्वाथ का प्रयोग करवाएंगे। लास्ट देखो, पुराण गुणम व पुराने गुण का प्रयोग करवाना है त्रिकटु चतुर्जात इनके साथ। लास्ट इज अच्छम भापि भेद इष्टम इति, और तो और अरिष्ट का पान भी करवाना है। मतलब आप सब अरिष्ट है जो, उनमें से अरिष्ट का प्रयोग भी करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारा। ठीक है, मदर के बारे में सब बता दिया। अब बताएंगे हमारे को बच्चे के बारे में। ठीक है, जो बेबी होगा। इतना ही करो आज। इसमें कोई डाउट है तो बताओ पहले।